रमज़ान का महीना रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना है। ये वो मुबारक वक्त है जब हर मोमिन अपनी ज़िंदगी को सुधारने, अपने नफ्स को काबू करने और अल्लाह से कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस महीने के साथ एक सवाल अक्सर ज़हन में आता है कि रमज़ान में शोहर और बीवी कितने करीब आ सकते हैं, क्या हदैन है, क्या इजाज़त है और क्या मना है। आज हम इसी पे रोशनी डाल रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि बात वाज़े हो और गलत फहमियां दूर हो जाएं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि निकाह इस्लाम में एक पाक रिश्ता है। शोहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ जाज़बती या जिस्मानी नहीं होता, बल्कि ये इबादत का ज़रिया भी बन सकता है अगर नीयत साफ हो। रमज़ान में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास से रुकने का नाम नहीं, बल्कि हर उस चीज़ से बचने का नाम है जो रूहानियत को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए दिन के वक्त यानी सहरी से लेकर इफ्तार तक जिस्मानी तल्लुकात बनाना मना है। इस सिलसिले में रहनुमाई हमें कुरान से मिलती है, जहन सूरह अल बकरा में वाज़े तौर पर फरमाया गया कि रोज़ा की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। इस आयत से दो बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली ये कि दिन के वक्त ये अमल मना है, और दूसरी ये कि मगरिब के बाद से फजर तक ये जायज़ है। यानी इस्लाम ने फितरत को समझा है, इंसानी ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि उनके लिए मुनज़्ज़म निज़ाम दिया। रमज़ान में शोहर और बीवी के करीब आने की इजाज़त सिर्फ रात तक महदूद है। अगर कोई शख्स रोज़ा की हालत में दिन के वक्त पूरा जिस्मानी तल्लुक कायम कर लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है, और इस पर सख्त कफ़ारा भी वाजिब होता है। कफ़ारा का तरीका फ़िक़्ह की किताबों में तफसील से बयान हुआ है, जिसमें मुसलसल 60 रोज़े रखना या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना शामिल है। इससे अंदाज़ा होता है कि रोज़ा की हुर्मत कितनी अजीम है। यहाँ एक और अहम पहलू समझना ज़रूरी है। क्या सिर्फ पूरा जिस्मानी तल्लुक ही मना है, या छूना, गलाए लगाना या प्यार का इजहार भी मना है? इस हवाले से हमें मुहम्मद की सुन्नत से रहनुमाई मिलती है। अहदीस में आता है कि आप अपनी अज़वाज के साथ रोज़ा की हालत में मोहब्बत का इजहार करते, कभी बोसा देते, लेकिन अपने नफ्स पर पूरा काबू रखते। इससे पता चलता है कि अगर कोई शख्स अपने जज्बात पर कंट्रोल रखता हो और उसे खतरा ना हो कि वो हराम अमल तक पहुंच जाएगा, तो मामूली कुर्बत जायज़ है। लेकिन अगर किसी को अंदेशा हो कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, तो उसके लिए बेहतर है कि वो दिन के वक्त इस कुर्बत से भी परहेज करे। इस टॉपिक का एक रूहानी डिज़ाइन भी है। रमज़ान असल में नफ्स की तरबियत का महीना है। जब शोहर और बीवी दिन के वक्त अपनी फितरी ख्वाहिश को रोक कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, तो उनका ये सब्र इबादत बन जाता है। यानी यहां सिर्फ माना करना मकसद नहीं, बल्कि इंसान को अंदर से मजबूत बनाना मकसद है। रात के वक्त जब अल्लाह ने इजाज़त दी, तो फिर इसमें कोई गुनाह नहीं, बल्कि ये आपस की मोहब्बत और सुकून का जरिया बन जाता है। परफॉर्मेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो रमज़ान में इंसान का जिस्म कमज़ोर होता है, क्योंकि दिन भर भूख और प्यास होती है। इसलिए इस्लाम ने दिन में जिस्मानी तल्लुक से रोका ताकि रोज़ा मुश्किल ना हो और इंसान की सेहत पर बुरा असर ना पड़े। रात को इफ्तार के बाद जब इंसान ने खाना खा लिया हो और ताकत वापस आ गई हो, तो उस वक्त इजाज़त दी गई। ये एक बैलेंस्ड निज़ाम है जो रूहानियत और जिस्मानी ज़रूरत दोनों का ख्याल रखता है। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि अगर किसी से गफलत में या जज्बती तौर पर दिन के वक्त गलती हो जाए तो क्या करे। इसका जवाब फ़िक़्ह की रोशनी में ये है कि अगर पूरा अमल हुआ हो तो रोज़ा टूट जाता है और कफ़ारा लज़िम आता है। लेकिन अगर सिर्फ शहवत की वजह से मनी निकाल आए तो रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ काज़ा वाजिब होती है। यहाँ इल्म हासिल करना ज़रूरी है ताकि इंसान नादमत और परेशानी से बचे। डिज़ाइन के हवाले से देखें तो इस्लाम का निज़ाम बहुत खूबसूरत है। एक तरफ सख्ती है ताकि रोज़ा की हुर्मत बरकरार रहे, दूसरी तरफ आसानी है ताकि इंसान फितरत के खिलाफ न जाए। रमज़ान में शोहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी कुर्बत तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ये महीना एक दूसरे के साथ मिलकर इबादत करने का है। सहरी में एक दूसरे को उठाना, इफ्तार तैयार करना, तरावीह के लिए हिम्मत देना, कुरान की तिलावत में साथ देना। इस तरह उनका रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि रूह का रिश्ता बन जाता है। अगर किसी औरत को हैज़ आ जाए तो उस हालत में रोज़ा नहीं होता, और जिस्मानी तल्लुक भी मना होता है जब तक वो पाक ना हो जाए। ये भी अल्लाह का निज़ाम है जो पाकी और तहरत को अहमियत देता है। इसी तरह अगर कोई सफ़र में हो या बीमार हो तो रोज़ा मुआफ़ होता है और बाद में काज़ा रखी जाती है।
लेकिन जिस्मानी तलुक का हुक्म फिर भी वही रहता है जो आम दिनों में होता है। यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर इस तलीम का बयान किया जाए तो वो ये है कि इस्लाम इंसान की फितरत को सप्रेस नहीं करता बल्कि रेगुलेट करता है। रमज़ान में दीन के वक्त रोककर इंसान को डिसिप्लिन सिखाया जाता है और रात को इजाज़त देकर उसकी ज़रूरत को तस्लीम किया जाता है। ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो न सिर्फ इबादत को बढ़ाता है बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी को भी मुस्तहकम बनाता है। शोहर और बीवी को चाहिए कि वो रमज़ान को सिर्फ भूख और प्यास का महीना न समझें बल्कि अपने रिश्ते को मजबूत करने का मौका समझें। दिन में सब्र और हया, रात में मोहब्बत और सुकून। अगर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को गुनाह से बचाएं और अल्लाह की रज़ा को सबसे ऊपर रखें तो रमज़ान उनके लिए रहमत बन जाता है। इस टॉपिक पर बात करते हुए सबसे ज़रूरी चीज़ इतिदाल है। ना इतनी सख्ती के हलाल चीज़ को भी हराम समझ लिया जाए और ना इतनी आसानी के रोज़ा की हुर्मात टूट जाए। इल्म हासिल करना, अपने जाज़बात को समझना और अपने रब के हुक्म को तरजीह देना ही असल कामयाबी है। रमज़ान में शोहर और बीवी की कुर्बात एक इम्तिहान भी है और एक रहमत भी। जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए वो सिर्फ रोज़ा नहीं रखता बल्कि अपने नफ्स को भी जीत लेता है।